दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद ने भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। वक्फ बोर्ड संशोधन को बताया गया खतरनाक साजिश। सम्मेलन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ तो मस्जिद और ईदगाह पर खतरा पड़ेगा। बिल पास होना हमारी दीनी पहचान पर खतरा। जमीयत उलेमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मौलाना अरशद रशीद का बयान, बोले इन लोगों की मदरसों पर नजर, मदरसों को मत छेड़ो, जब तक मदरसे हैं तब तक आजादी है। मौलाना रशीद ने कहा, मदरसों का वजूद नहीं रहेगा तो धरती का वजूद भी खत्म हो जाएगा। मदरसों ने आजादी में सबसे अहम किरदार निभाया। मौलाना रशीद ने कहा, ये लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान हिंसा करें और सड़कों पर आ जाएं, लेकिन हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान। 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का भी वादा। शाह ने कहा, हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार देंगे। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट युवा साथी योजना शुरू करने का ऐलान। 5 साल में हर गरीब को पक्का मकान देने का भी वादा। बीजेपी ने झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया। गरीब बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा, बीजेपी जो वादे करती है उसे हमेशा पूरा करती है। ये चुनाव झारखंड के भविष्य का चुनाव है। शाह ने सोरेन सरकार पर निशाना साधा। कहा, झारखंड की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी, बेरोजगारी और पेपर लीक से झारखंड का युवा त्रस्त। शाह ने कहा, यहाँ आदिवासी सुरक्षित नहीं, झारखंड को हम सुरक्षित करेंगे। सोरेन सरकार ने विकास योजनाओं को भी ठप किया। शाह ने कहा, रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा हमारा संकल्प है। विश्वास है कि जनता विकास चुनेगी। घुसपैठियों और महिला अपराध पर शाह ने कहा, झारखंड में घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। सोरेन सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े। झारखंड में लागू होगा यूसीसी। अमित शाह ने किया ऐलान। बोले, सरकार बनने पर यूसीसी करेंगे लागू। आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से रखेंगे बाहर। यूपी उपचुनाव से पहले जारी है पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा नेता अमित चौबे ने लगाया एक और पोस्टर। सीएम योगी को बताया गया मठाधीश। पोस्टर में लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। सपा के नए पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा कंफ्यूज है, इनका एमवाई और पीडीए वाला समीकरण फेल। नारे और होर्डिंग से सपा की नैया पार नहीं होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, मुस्लिम तुष्टीकरण और जिहादियों का समर्थन सपा का असली एजेंडा। केशव प्रसाद मौर्य, हर मोर्चे पर समाज को बांटने की राजनीति करना सपा का काम। इनका चरित्र और चेहरा दोनों बेनकाब। बारामती में चुनाव प्रचार में जुटे अजीत पवार। सुबह सुबह स्थानीय लोगों से की बातचीत, अपने पक्ष में मांगे वोट। इंडिया टीवी से बातचीत में अजीत पवार ने शरद पवार पर साधा निशाना। बोले, युगेंद्र पवार को किसने टिकट दिया, उन्हें दोष देने का क्या फायदा। अजीत ने कहा, मुझ पर पार्टी तोड़ने का आरोप गलत। 53 में से 43 एमएलए ने कहा था सरकार में जाना चाहिए। अजीत पवार का बड़ा खुलासा, दूसरी जगह से लड़ना चाहता था चुनाव। बारामती के लोगों ने कहा, इससे गलत मैसेज जाएगा। लोकसभा चुनाव की स्थिति कुछ और थी। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन। बागियों को मनाने में जुटे हैं दोनों ही खेमे। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए अच्छी खबर, बोरीवली से नामांकन वापस ले सकते हैं गोपाल शेट्टी। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद दिए संकेत। गोपाल शेट्टी से मुलाकात पर डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उम्मीद है वो पार्टी के निर्णय का साथ देंगे। मलाड से कांग्रेस कैंडिडेट असलम शेख ने चुनावी हलफनामे पर बीजेपी को लेकर उठाए सवाल। 2019 में 12वीं पास बताया था, इस बार 8वीं पास। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा, हम अपने बागियों को मनाने में सफल रहे। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने भी अपने बागी नेताओं को मनाने की कोशिश जारी। राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र कांग्रेस की गारंटी लॉन्च करेंगे। चेन्नीथला ने कहा, हमारी गारंटी पर जनता को गुमराह कर रहे हैं पीएम मोदी। देशवासियों का अनुभव है, कांग्रेस जनता से झूठे वादे करती है। बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर का बयान। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पीएम मोदी पहले अपना देखें, जनता से किए वादे को पूरा करने में विफल रहे हैं। संत शर्मा होंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष। रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बनाया गया सदस्य। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान। सीएम नीतीश और जीतन राम मांझी दोनों को खुद नहीं पता है वो कब राजद और बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इमामगंज की जनता से प्रशांत किशोर का वादा, अब आपके पास विकल्प है, जनसुराज को जिताएं, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर का बयान। जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग, क्योंकि पढ़ाई से ही गरीबी खत्म की जा सकती है। खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, विपक्ष का दिमाग इतना खाली है कि सत्ता में आने पर सरकारी खजाना खाली कर देते हैं। कांग्रेस
कांग्रेस आर्थिक चुनौतियां लेकर आती है, कांग्रेस का खटाखट फटाफट सब बंद हो गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी सीएम योगी की धमकी देने वाली महिला को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। आज सुबह मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल आया था। देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई जगहों पर AQI 400 के पार, सांस लेने में हुई तकलीफ। आनंद विहार, अशोक विहार, नेहरू नगर और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। वजीरपुर में 395, आरकेपुरम में 380, विवेक विहार में 388 किया गया दर्ज। मनोज तिवारी ने दिल्ली की आप सरकार पर साधा निशाना, कहा इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण के मामले में जहरीला बना दिया। मनोज तिवारी ने कहा आपके स्मॉग गन तभी शुरू होते हैं जब चुनाव सामने आते हैं। दिल्ली की जनता अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीला झाग नजर आया। पंजाब के संगरूर में खेतों में जलाई गई पराली, मना करने के बाद भी नहीं मान रहे किसान। हरियाणा के कैथल में जलाई गई पराली, प्रशासन के निर्देशों का हो रहा उल्लंघन। अमृतसर में अजनाला गांव में किसानों ने जलाई पराली, आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। मुंबई में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, मरीन ड्राइव के पास के इलाकों में आसमान में धुंध, 208 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत, मंत्री सौरभ भारद्वाज शेख सराय इलाके में धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट के रास्ते में ताला लगाने का दावा किया, उस जगह पर आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जा रहा है। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थकों पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया, कहा समिति ने बुकिंग करवाकर DDA से पहले ही परमिशन ले ली थी। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ी। नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन पर हजारों की संख्या में यात्री। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारी तेज, वरुणा नदी पर घाटों की जा रही है सफाई। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जाएगा भाई दूज का पर्व, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। भाई दूज के मौके पर प्रयागराज में भक्तों की भीड़ उमड़ी, यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अगरतला में त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने भाई दूज का उत्सव मनाया, बहनों से लगवाकर टीका, माथे पर तिलक लगाया। केंद्रीय केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए, विधि विधान से पूजा के बाद बंद हुए कपाट, भक्तों ने लगाया जय बाबा केदार का जय घोष। भरतपुर के डीग स्थित श्रीनाथ मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। हैदराबाद के नारायणगुड़ा में सदर उत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा दिवाली के बाद मनाया जाता है सदर का त्योहार, लाखों की तादाद में शामिल होते हैं लोग। दिल्ली के शाहीन बाग में बच्चे की हत्या का मामला, CCTV फुटेज आया सामने, बच्चे को ले जाते दिखा कातिल फिदा हुसैन। यूपी के गाजीपुर में स्थानीय लोगों ने 3 मुस्लिम युवकों को पकड़ा, साधु के वेश में मांग रहे थे भिक्षा। यूपी के सहारनपुर में एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का मामला, 3 आरोपी अरेस्ट, 8 पर FIR दर्ज। हरियाणा के करनाल में हिट एंड ड्रैग का मामला, टक्कर के बाद गिरा बाइक सवार युवक, खाली बाइक को 1 किलोमीटर तक घसीटा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने का मामला, दिल्ली में महेश पांडे नाम का शख्स अरेस्ट। पटना में बदमाशों द्वारा पुलिस की पिटाई का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार। बंगाल में रेप की घटनाओं पर बोले शुवेंदु अधिकारी, बंगाल में जंगल राज है, ममता बनर्जी इस्तीफा दें। दिल्ली में 5 से 6 नवंबर तक चलेगा एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी जानकारी। भोपाल में एक्टिवा सवार युवकों का हुड़दंग, बैरिकेड को खींचकर बीच सड़क पर छोड़ा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों की बड़ी परेशानी। यूपी के अयोध्या में तापमान में गिरावट, शहर में आया छाया घना कोहरा, कई जगहों पर विजिबिलिटी हुई लो। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। बेन स्टोक्स के IPL खेलने पर अपडेट, बड़ा अपडेट, IPL 2025 का मेगा ऑक्शन छोड़ सकते हैं स्टोक्स, इंग्लैंड टीम के लिए स्टोक्स लेंगे बड़ा फैसला। रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL के मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं देंगे स्टोक्स, आगामी टेस्ट सीरीज को देखते हुए छोड़ सकते हैं IPL। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के चीफ कोच एंडी फ्लावर ने तेज की गेंदबाज यश दलाल की तारीफ, कहा गेंद की दोनों तरफ से स्विंग कराने में माहिर है यश, RCB की ओर से रिटेन किए गए हैं यश दलाल। एंडी फ्लावर ने कहा यश दलाल प्रभावशाली गेंदबाज हैं, टीम इंडिया के लिए जल्द कर सकते हैं डेब्यू। IPL के पिछले सीजन में यश ने लिए थे 15 विकेट। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का भारतीय फैंस के टिकट को लेकर बड़ा बयान, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय फैंस के लिए होगा टिकट का स्पेशल कोटा। मोहसिन नकवी ने कहा वीजा नीति को लेकर बनाए खास प्लान, भारतीय फैंस को नहीं होगी पाकिस्तान में कोई परेशानी।